राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी। तो नहा धो के मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बनाना था राजमा। तो राजमा रात को ही भिगो दिए थे, तो अगले दिन इसको बनाना था, इसीलिए यहाँ पे मैंने राजमा की सब्जी बना दी है। तो मैं राजमा की सब्जी में आलू भी डाल देती हूँ क्योंकि आरुष को आलू पसंद है, तो इसी के थ्रू वो सब्जी भी खा लेता है। राजमा भी पसंद है पर उतने नहीं, लेकिन आलू वो बहुत पसंद करता है, तो रोटी चावल किसी के साथ भी वो राजमा खाए। राजमा की सब्जी नाम की है बस, आलू की सब्जी है वो खाता है। और यहाँ मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। तो मैं भी अपना खाना पीना खा के फिर अपना काम करती हूँ, रात हो जाती है। सब्जी लेकर आते हैं देवर, तो काफ़ी सारी बल्क में सब्जी आती है। तो सब्जी मेरी पसंद की होती है मोस्टली, क्योंकि नहीं होगा तो मैं बनाती भी नहीं हूँ किचन मेरे हाथ में ना। तो यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च की सब्जी लेके आया, मूली चलो सब खा लेते हैं। यहाँ पे टमाटर मैं बहुत पसंद करती हूँ टमाटर, इसीलिए टमाटर हमेशा 2.5-3 किलो या 5 किलो तो होता ही होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा बल्क में गोभी, बैंगन, आलू, शिमला मिर्च, मूली और क्या क्या है, पत्ता गोभी और क्या कौन सी, हाँ यही सारी सब्जियां हैं जिसको मैं फ्रिज में अरेंज करके रखती हूँ। तो फ्रिज में अरेंज करके रखना भी काफ़ी अहम होता है, क्योंकि अगर फ्रिज में सब्जी ऐसे ही ठूस दो तो वो भी खराब ही हो, क्योंकि खराब चीज़ को जल्दी खराब होने में और ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसीलिए मैं उसको साफ़ सुथरा करके अच्छे से धो धा के रखती हूँ। और यहाँ पे जैसे धनिया आई हुई है, धनिया को मैं ऐसे ही नहीं रख देती हूँ। धनिया में जो सड़े सड़े पत्ते होते हैं ना, कई बार तो गुच्छा में होता है ये, तो इसमें जो सड़े पत्ते होते हैं उसको निकाल देती हूँ, ताकि अच्छे से ये काफ़ी टाइम तक, एटलीस्ट 1 वीक तक चल पाए, क्योंकि 1 वीक की सब्ज़ी आ जाती है। तो फिर इसमें ऑलरेडी सब्ज़ी पड़ी हुई थी, बैंगन। ये बैंगन सारे अपने ही पापा ने पेड़ लगा रखा है बैंगन का, तो वो मोस्टली लेकर आते रहते हैं बैंगन। तो देवर बड़ा वाला बैंगन लेकर आया, गोल वाला। तो यहाँ पे खीरे वूरे भी पड़े हुए हैं, तो उन सब को मैं अरेंज करके रखती हूँ। पहले टमाटर और शिमला मिर्च को रख देती हूँ, फिर खीरा रख देती हूँ, फिर बाकी जो सब्जियां हैं उनको फिर अरेंज करके रखती हूँ। जो खराब वाली हैं, ज़्यादा जल्दी जो खराब हो जाएंगी, उनको पहले यूज़ के लिए रख देती हूँ। तो माँ जी भी आ गए थे हेल्प कराने के लिए सब्जी को अरेंज करने में। मैंने कहा माँ जी आप जाओ, मैं खुद से कर लूँगी। तो उन्होंने एक काम किया, सारे गोभियों के डंठल काट दिए ताकि गाय खा ले। और यहाँ पे गोभी साइड में कर दी थी माँ जी, उन डंठल हटा हटा के। और मैं यहाँ पे टमाटर और शिमला मिर्च को ठिकाने लगा रही थी, क्योंकि ये दोनों चीज़ ऐसी हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इन दोनों के साथ में कोई और सब्जी को मैं नहीं रखूँगी, ताकि ये काफ़ी लंबे, एटलीस्ट 1 वीक तक तो चलते रहें। और साथ में बाकी जो फ्रिज में जगह थी उन सब्जियों को मैंने उसमें ठूस दिया था। मुझे सब्जी को अरेंज करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए थे। तो फ्रिज में 3 नस्ल के बैंगन थे। एक गोल वाला बैंगन था जिसका मोस्टली भरता बनता है, एक लंबा हरा और बैंगनी कलर मिक्सअप था बड़ा वाला, और एक पतले पतले वाले बैंगन थे हरे वाले, जो पापा ने उगा रखे थे, जो जो हर 5 दिन 6 दिन बाद बैंगन लेकर आते रहते, कम से कम 1 1 किलो। फिर भी देवर इतना सारा बैंगन उठा के ले, और कोई बैंगन इतना कैसे खा सकता है। मुझे तो बैंगन की सब्जी सीरियसली मुझे नहीं उतनी खास पसंद है। और यहाँ पे गोभी को ठिकाने लगाया, मूली थी काफ़ी, मेरे ख्याल से 3 4 किलो मूली होगी। मूली बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे सब लोग खाने में। तो मूली लेकर आए थे, मूली के साथ साथ पत्ते भी थे, तो पत्तों को भी ठिकाने लगा दिया था, क्योंकि उसकी भी एक दिन सब्जी बन जाएगी। काफ़ी अच्छे फ्रेश पत्ते थे। तो ये सब अरेंज करने में मुझे कम से कम लग गया था काफ़ी समय। उसके बाद दोपहर के जूठे बर्तन पड़े हुए थे, तो सिंक में तो मैंने उनको साफ कर करके रखा। उसके बाद शाम की चाय बनाई थी अपने लिए, साथ में मम्मी पापा के लिए और पतिदेव के लिए। पतिदेव चाय नहीं पीते थे, लेकिन चाय इतनी अच्छी बनाती हूँ ना मैं कि उनको भी चाय की लत लग गई है। और मैं मोस्टली चाय दिन में एक बार, कभी मन किया तो पी लिया। वैसे मोस्टली मैं अब ठंड में डेली पीती हूँ शाम को 1 कप चाय। नहीं तो मैं गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ। गर्मी में तो वैसे ही गर्मी लग रही होती है, कौन चाय पिएगा। उस टाइम तो ठंडा ठंडा पीने को मन करता है। तो ठंडियों में शाम को 1 कप चाय पी ही लेती हूँ मैं। तो इधर सबका चाय नाश्ता मैं तैयार कर लिया और नीचे लेके जा रही हूँ। चाय नाश्ता हो गया था, फिर ऊपर मशीन में कपड़े धुल के तैयार हो गए थे, तो मैंने उनको यहीं नीचे सूखने के लिए डाल दिया था कपड़े। और आज खाना तो बनाना नहीं था, क्योंकि यहाँ पास में ही शगुन का भोज था, तो जितने भी मर्द प्रजाति है वहीं पे खाएंगे। तो मोस्टली कितने हैं घर में, 3 2 5 लोग हैं, तो 5 लोग का भोजन भात बाहर ही है, और हम दोनों माँ जी और मैं। तो यहाँ मिथिलांचल में ये दही और चावल को इस तरह से आधा घंटा तक पकाते हैं, जब तक एक सार ना हो जाए।
तो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं है। ये खाया था हमने। उसके बाद खाना बनाना नहीं था तो सारे कपड़े जो ऊपर के थे उनको तह लगा लगा के मैंने यहाँ पे रख दिया था टेबल पे। और इधर मेरा विंटर का कंबल था तो इसको मैंने धुलने के लिए मशीन में ऑप्शन था विंटर के कपड़े धुलने को, उसको सेट कर दिया और धुलने के लिए रख दिया मैंने। और इधर देखिए किस तरह से आरुष अपने पापा की सेवा कर रहा है, अपने पैर से दबा रहा है शरीर को। अपने पापा की सेवा कर रहे, मेरी थोड़ी करते हो। गिर जे मैं पीछा जो दीवार पकड़ दीवार पकड़ दीवार पकड़ उल्टा दीवार पकड़ उल्टा। हाँ फिर दीवार पकड़ उल्टा पकड़। अच्छे से मसाज कर दो बेटा, अच्छे से कर दो मसाज, फिर मेरी भी करोगे ना। दीवार पकड़ पीछा दीवार पकड़ उल्टा उल्टा हो उल्टा हो उल्टा हो। आई मुंह घूम दीवार तरफ घूम दीवार तरफ घूम। हाँ दीवार तरफ घूम। हाँ बेटा सब समझ में आता है। अब चल बढ़िया से हाँ, बढ़िया से चल अभी 2 साल के भी नहीं हुए हो। बढ़िया से चल 3 महीना ऊपर से रहता नीचे। है, 3 महीना रहता है 2 साल होने में। आगू चल नीचे नीचे चल। हाँ आह, चल चल और ले चल। कुछ नहीं बेटा, जाओ मसाज कर दो। मुंह के पास आके करता जाओ मसाज कर दे मेरा बेटा, तेरा पप्पा। हो गया अब जो सिद्ध रख बोल। पपियां जपियां दे रहा है। ठरकी बेटा।